फॉरएवर लिविंग तो एक फ्रॉड कंपनी है। फॉरएवर ने तो इंडिया में हजारों लाखों बच्चों के साथ फ्रॉड कर दिया, लोगों का टाइम बर्बाद कर दिया, लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया। ये कंपनी तो इंडिया में जल्दी बंद होने वाली है, ये काम तो ज़्यादा नहीं चलने वाला। अक्सर दोस्तों हम ये बातें बहुत बार सुनते हैं जब हम फॉरएवर के बिजनेस को शुरू कर चुके होते हैं। तो जब हम अपना बिजनेस शेयर करते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं, तो हमें बातें बहुत सुनने को मिलती है अक्सर कि यार मेरे चाचा ने बताया कि ये कंपनी तो फ्रॉड है, मेरी बुआ ने बोला कि इस कंपनी में तो टाइम बर्बाद होता है, मेरे दोस्त ने बोला कि यार उसकी बहन ने भी या उसकी पड़ोसन ने भी फॉरएवर के अंदर 1 साल काम किया था बट उसका कुछ नहीं बना, अब तो वो एक नॉर्मली जॉब कर रही है। अक्सर दोस्तों हम ये बातें बहुत बार सुनने को हमें मिलती हैं कि यार फॉरएवर स्कैम है, फॉरएवर इज़ अ फ्रॉड, क्या ये फॉरएवर सेफ नहीं है, फॉरएवर जल्दी बंद होने वाली है, ये कंपनी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है। बहुत बार दोस्तों हमें ये ऑब्जेक्शन आता है। और जब कोई एक न्यू पर्सन इस बिजनेस को शुरू करने वाला होता है, उसके आप अपने आप उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल भी आ जाता है कि यार कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। और देखो उसके मन में चलो ये बात आना जायज़ भी है, क्योंकि कोई इंसान चलो इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, फॉरएवर को शुरू करने जा रहा है, तो छोटे मोटे चलो डाउट्स आते ही हैं, हर इंसान के मन में आते हैं। बट ये डाउट्स, ये ऑब्जेक्शंस तब आपको दिक्कत करते हैं जब ये आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर जब वर्क कर रहे होते हैं ना, जो बिजनेस शेयर करते हैं लोगों को, तो उनको बहुत सारे लोग ना कॉल पे या मिलते हैं कि यार ये सब फ्रॉड है, तू कहाँ फंस गया भाई, ये तो स्कैम है, फ्रॉड है, मेरे दोस्त ने भी किया था, कुछ नहीं बनता, तेरा तो टाइम बर्बाद हो गया, तेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, तेरा कुछ नहीं बनेगा। और होता क्या है, हम हो जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव और इस बिजनेस को लोग क्विट कर देते हैं। कुछ लोग जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, जिनको फॉरएवर की क्लैरिटी नहीं होती, जिनको इस इंडस्ट्री का फ्यूचर नहीं पता होता। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना आज मैं बहुत प्रैक्टिकली, बहुत डीपली बातें करने वाला हूँ, आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने वाला हूँ। सो प्लीज़ मैं आपको पहले ही बोलना चाहूँगा, देखो ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आप सभी के जितने भी नोवस कस्टमर्स, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, उनके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको चाहूंगा कि इस वीडियो को इसी वक्त आप अपनी पर्सनल ब्रॉडकास्ट में, आप अपनी टीम, अपने नोवस कस्टमर जो भी फॉरएवर को समझ रहे हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर करना। बहुत डीपली, बहुत प्रैक्टिकली आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं पहला पॉइंट। अब लोग बोलते हैं कि यार फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी है, फॉरएवर एक स्कैम कंपनी है। तो मैं इनको कई बार बोलता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कैसे बिजनेस शेयर करता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे मुझे कोई बोलता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप फॉरएवर लिविंग के, आप मुझसे ले लीजिए। आपको अगर डाउट है, आप किसी कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन थाने में जाके कहीं भी चेक करवाओ यार। अगर आपको लगता है कंपनी फेक अगर निकलती है तो भाई मुझ पे केस कर देना, अगर ओरिजिनल निकले तो मेरे साथ काम स्टार्ट कर लेना। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे लोगों के पास होंगे, बहुत सारे लोगों के पास शायद नहीं भी होंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक लग सका तो मैं ज़रूर वो लगाऊंगा, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर देना, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर ना दोस्तों होता क्या है, अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली एक बात समझने की ज़रूरत है। लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में तो ना एक क्रिमिनल भी क्राइम करने के बाद, मर्डर करने के बाद, रेप करने के बाद जेल से बाहर घूम लेता है, ये कंपनी भी गवर्नमेंट को, सरकार को पैसा दे देती होगी और शायद इसलिए बाहर घूम रही है ना। इस पे केस होने के बावजूद भी शायद ये कंपनी वर्क कर रही है, इलीगली लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, गवर्नमेंट को पैसे देती होगी, है ना, सरकार को पैसे देती होगी, घूस देती होगी। चलो ठीक है, मान लो इंडिया करप्टेड है भाई, मान लेते हैं इंडिया में क्रिमिनल क्राइम करने के बाद, मर्डर करने के बाद, रेप करने के बाद भी जेल से बाहर घूमता है, खुलेआम घूमता है। बट क्या दुबई में भी ऐसा होता है? सऊदी अरब में भी वैसा होता है? आबू धाबी में भी वैसा होता है? कनाडा में भी वैसा होता है? या और कंट्रीज जितनी भी हैं सभी के अंदर ऐसा होता है? सोचो। चलो यार और कंट्रीज छोड़ो, दुनिया की जो सबसे सेफेस्ट कंट्री, जहां पर सबसे ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, जो बिल्कुल लीगल है, जहां पर मैं कहता हूँ 1% भी क्राइम नहीं होता, दुबई जैसी, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज हैं। अच्छा, वहां पर भी क्या गवर्नमेंट फॉरएवर से पैसे खाती है? वहां पर भी फॉरएवर का ऑफिस है, वहां पर भी क्या ऐसा होता है कि क्रिमिनल क्राइम करने के बाद भी, मर्डर रेप करने के बाद भी बाहर घूमता है? वहां पर मैं कहता हूँ करना तो दूर, लोगों के दिमाग में, मन में भी नहीं आता है। वो कंपनीज इतनी स्ट्रिक्ट है। अब वहां तो फॉरएवर वर्क कर रही है, तो भाई कैसे वर्क कर रही है? सोचो। देखो मैं आपको मोटिवेशन के सिर पे नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली एक बार बात को समझो, आप सोचो सचमुच में कैसा हो सकता है कि चलो भाई इंडिया में हाँ गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, फॉरएवर चल रही है ऐसी, और दुबई में भी ऐसी चल रही होगी क्या? सोचो, थोड़े समझदार बनो। दूसरी चीज, अब आपको कोई आके बोलता है कि यार हम, कि सर हमने तो यूट्यूब पे वीडियो देखी, या आप लोगों में से किसी ने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी कि यार उस बंदे ने तो बोला है फॉरएवर स्कैम है, उसने तो बोला है भाई मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, फलाना ढिमकाना, ये सब हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर सचमुच में आपको लगता है ऐसा, ठीक है, कि उस बंदे ने बोला उसके साथ स्कैम हुआ, इट मीन्स हो गया, उस बंदे ने बोला फॉरएवर गलत है, फॉरएवर नेगेटिव, ठीक है। एक बात बोलता हूँ, आप मान लो आप किसी भी रिलीजन के हो, आप अपने गॉड को मानते होंगे, है ना, आप वाहे गुरु को मानते होंगे, ठीक है, आप अल्लाह को मानते होंगे, अल्लाह पे बिलीव करते होंगे,
आप भगवान पे बिलीव करते हो, किसी भी कृष्ण भगवान, किसी भी भगवान पे बिलीव करते होंगे जिनको भी आप मानते हो, या आप अगर क्रिश्चियन हो तो आप फादर को, जीसस को मानते होंगे, या अगर आप किसी भी रिलीजन से हो तो आपकी एक, कहते हैं ना, एक एक मन से आपकी, कहते हैं ना, एक वो होती है, इंटेंशन होती है कि यार मेरे को अपने गॉड के साथ, आपको एक बिलीफ सिस्टम होता है कि हाँ यार मेरे गॉड है ना। अब एक बात बताओ, उस गॉड के बारे में क्या यूट्यूब पे गलत नहीं बोला होगा? सोचो, यूट्यूब पे क्या उन गॉड के खिलाफ, जिन भी गॉड को मानते हो, किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी, अगर आप गॉड को मानते हो, ठीक है, तो आप एक चीज बताओ कि उस गॉड के बारे में क्या यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियो नहीं है? है। तो आप वो देख के क्या कभी अपने गॉड के बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हो कि हाँ यार इसने बोला कि मेरा गॉड गलत है, ठीक है यार, हाँ भाई इस बंदे ने बोला, ये तो है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या आप मान लोगे? सोचो। चलो गॉड को भी साइड पे रखो, भगवान को भी साइड पे करते हैं हम मान लेते हैं, अपने मम्मी पापा की बात करते हैं। मान लो आपकी सोसाइटी में 100 लोग हैं, ठीक है, अब 100 में से 97 टू 98 पीपल आपके मम्मी पापा के बारे में अच्छा बोलते हैं, पर 2-3 लोग तो होंगे जो बेकार बोलते होंगे, गलत बोलते होंगे। क्या अब उनके कहने से आपके मम्मी पापा गलत हो गए? सोचो, हो गए क्या? नहीं हुए। इफ़ यू आर अ गर्ल, आपको पता है, आपकी सिस्टर है, या मान लो आप एक गर्ल हो, आपको पता है कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर होता क्या है कि कुछ लोग आपकी रेपुटेशन खराब करते हैं, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो। 100 में से 2-3 लोग होते हैं जो आपके बारे में वैसे ही गलत अफवाहें फैला देते हैं, कुछ भी फैला देते हैं। तो क्या उनके कहने से आप गलत हो गए? सोचो। इस दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर चीज़ की, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होती है, ये बात याद रखना। आप किसी को देखो, पूरी दुनिया, संसार, इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो हर इंसान को, हर व्यक्ति को खुश कर पाया हो। ये बात पहले ही याद रखना। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंसान इस चीज़ के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, उस बंदे ने ज़िंदगी में खुद क्या उखाड़ा है, और जो उसने उखाड़ा है क्या वो इसी फील्ड से उखाड़ा है, क्या वो इसी फील्ड में है, किस फील्ड में है वो। अब मान लो किसी का घर, भाई यूट्यूब पे किसी के बारे में नेगेटिव बोल के ही चलता हो, चीज़ों के बारे में नेगेटिव रोस्टिंग करके ही चलता हो, है ना, तो वो तो चीज़ें करेगा, उसका तो काम है, उसका तो भाई पैशन, उसका तो वही करियर है भाई। बट अगर आपको बिजनेस फील्ड की नॉलेज चाहिए तो आपको बिजनेस वाले बंदा बता सकता है ना। अब अगर आप विराट कोहली को बोलोगे कि भिंडी की सब्जी बनाना सिखा दे, विराट कोहली थोड़ी भिंडी की सब्जी बनाना आपको सिखा देगा, वो तो आपकी मम्मी उसमें एक्सपर्ट है। विराट कोहली से जितना मर्जी सक्सेसफुल क्यों ना हो, बट वो भिंडी बनाने में एक्सपर्ट नहीं है, वो आपकी मम्मी एक्सपर्ट है। बट मम्मी को क्रिकेट के बारे में पूछोगे, मम्मी को नहीं पता, वो विराट कोहली एक्सपर्ट है। अब रोनाल्डो जितना मर्जी सक्सेसफुल क्यों ना हो, रोनाल्डो फुटबॉल में जितना मर्जी एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसको जाके आप वॉलीबॉल के बारे में पूछोगे तो भाई उसको थोड़ी पता है। सेम एज इट इज, हर बिजनेस का, हर फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसी से पूछना होता है। अब आपको बिजनेस की एडवाइस लेनी है ना, तो बिजनेस के बारे में जानो। आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, बिल गेट्स को देखो, बिल गेट्स क्या बोल रहे हैं, गूगल पे जाके सर्च करो बिल गेट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, उसकी वहां पर लिखा आ जाएगा साफ साफ। उसको इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उस बंदे ने यही बात बोली कि उसको इंटरव्यूअर ने पूछा कि यार अगर आपका सारा काम आज जिंदगी में जीरो हो गया, अगर आज का आपका सारा काम जिंदगी में जीरो हो गया, लाइफ के अंदर जीरो हो गया, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे? तो बिल गेट्स की एक ही वर्डिंग थी कि आई विल स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग, मैं गुड कंपनी फाइंड करूंगा। उन्हें उसने बोला कि आई विल फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड स्टार्ट वर्किंग इन इट। अब सोचो, कोई बंदा एक साल का नहीं, एक महीने का नहीं, एक हफ्ते का नहीं, एक घंटे का नहीं, एक मिनट का ही लाखों करोड़ों कमा लेता है। वो बंदा लाखों रुपए कमा लेता है एक मिनट का ही। वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को प्रमोट कर रहा है। सोचो, ऐसी थोड़ी प्रमोट कर रहा होगा यार। डोनाल्ड ट्रम्प की खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डोनाल्ड ट्रम्प खुद इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पे। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने अब एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की स्टडीज करवाना चालू कर दी है। अब आप सोचो, आपको अभी भी लगता है फ्रॉड है? अब कोई आपको आके बोलता है कि यार मेरे चाचा के, मेरे पड़ोसी की लड़की ने, मेरे उसने भाई ऐसे ऐसे फॉरएवर में 1 साल काम किया, 6 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, उसको कुछ नहीं बना। अगर उसका वो 10th क्लास में पास नहीं हुई तो इट मीन्स कि आप भी नहीं होंगे कि? अगर वो 12th क्लास में पास नहीं हुई कि इट मीन्स आप भी नहीं होंगे? अगर मान लो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पड़ोसी ने भी गवर्नमेंट एग्जाम की 5 साल तैयारी करी, उसका कुछ नहीं बना, तो क्या आप भी तैयारी नहीं करोगे? सोचो, आपके दोस्त की अगर शादी हुई, उसकी बीवी उसका पैसा लेके भाग गई, तो जरूरी थोड़ी ना कि आपका भी भाग जाएगी यार। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो इस चीज को। तो मतलब पता है क्या है? देखो, नेगेटिविटी हर जगह है, आप कहीं भी जाओ, हर चीज़ की नेगेटिविटी, आपके बारे में भी नेगेटिविटी है। देखो यार, अब आपने मान लो फॉर एग्जांपल कोई आईफोन लिया, अब आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना, बेनिफिट्स ऑफ आईफोन, बहुत सारे आ जाएंगे। लिखोगे साइड इफेक्ट्स ऑफ आईफोन, ड्रॉबैक्स ऑफ आईफोन, आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे यार। आप सर्च तो करो, सब कुछ आएगा। अब यूट्यूब पे जाके सर्च करना भी, भीड़ रखने के फायदे और भीड़ रखने के नुकसान देखना, वो भी आ जाएगा। लंबे बाल रखने के फायदे, लंबे बाल रखने के नुकसान,
वो भी आ जाएगा। हर एक चीज की नेगेटिविटी है इस दुनिया में, हर एक चीज की। घर में क्या रखेंगे कि डॉग रखने के फायदे, डॉग रखने के नुकसान, वो भी याद देख लेना, आ जाएगा वो भी वीडियो आ जाएंगे, तो मत रखना भाई। जितना नेगेटिविटी कंज्यूम, देखो नेगेटिविटी तो है ही है, बट पॉजिटिविटी देखो ना उसकी कितनी है। आप पॉजिटिविटी देखो कितनी है। आप फॉरएवर के बारे में आपको नेगेटिव अगर 10 या 100 नेगेटिव वीडियोस मिलती है तो वहीं पर उससे 90 गुना, मतलब 90% पॉजिटिविटी है, 10% नेगेटिविटी है। फोकस ये करता है ना कि आप किस पे फोकस करते हो। जब आप 10th क्लास में थे तो आपकी अगली क्लास में जो 11th क्लास में बच्चे पढ़ते थे उसमें तो बहुत सारे बच्चे थे जो फेल हो गए। अब आपने ये थोड़ी सी सोचा कि यार वो तो फेल हो गया था, क्या करना अगले साल एडमिशन लेके मैं भी फेल हो जाऊंगा, चल छोड़। बट आप वही करते हो ना कि जो बच्चा पास होता है उसको देख के आप आगे बढ़ते हो। आपके पेरेंट्स जब आपको बोलते हैं कि बेटा देखिए फर्स्ट आया है ना, तो फिर आपके पेरेंट्स थोड़ी कभी एडवाइस देते हैं कि देख बेटा वे फेल होगा तू रहने दो भी, चल छोड़, नहीं, वो आपको बोलते हैं कि बेटा ये। तो वैसे ही आप भी पॉजिटिव चीजें देखो लाइफ में। जो बंदा सक्सेसफुल हो रहा है, जो बंदा ग्रो कर रहा है, उसको देख के अपना काम शुरू करो, अपनी स्टार्टिंग करो। आपको गवर्नमेंट के सर्टिफाइड लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और अगर देखो मैं एक चीज आपको और बोल दूं, ये फॉरएवर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, मुझे पता है। देखो कुछ लोगों के साथ स्कैम फ्रॉड पता है कैसे होता है, उनके पैसे ले लिए जाते हैं, ऑर्डर नहीं डाला जाता, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा भी चलो मैं कई बार सुनता हूँ किसी किसी के साथ होता है। अपलाइन सपोर्ट नहीं करती है जी, बिजनेस में ज्वाइन करवाया, करवा के छोड़ दिया जी, करो काम अपने आप जो करना है। ये भी कुछ लोगों के साथ हो जाता है, ये चीजें होती हैं। बट देखो मैं एक बात बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपने आज से कुछ मंथ पहले फॉरएवर को कभी शुरू नहीं किया था यही सोच के कि यार कहीं स्कैम है, फ्रॉड है, देखो अगर आपको वीडियो किसी ने शेयर किया आप उन्हीं के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करो। बट अगर आप रैंडमली इस वीडियो पे आए हो और आपने कभी पहले फॉरएवर को नहीं किया था यही सोच के, यही समझ के कि यार शायद स्कैम तो नहीं होगा, तो अगर अब आपको वीडियो को देख के लगता है कि हाँ स्टार्ट करना चाहिए, देन आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप पे मुझे डीएम करें, मैं आपको उस बिजनेस की सारी डिटेल्स शेयर करूंगा और आप मेरे साथ वर्क करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज देखो, इस बिजनेस को ना समझना है, सीखना है। सीखने से सारी चीजें होती हैं, कहते हैं ना सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। सीखने पर इंसान हवाई जहाज भी उड़ा लेता है, और अगर नहीं सीखेगा तो फिर उसके लिए साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत प्रैक्टिकल है, लोग ग्रो कर रहे हैं। 170 प्लस देशों में कंपनी पहुंच चुकी है। इंडिया में पहले 500 करोड़ की टर्नओवर थी, अब रिसेंटली 800 प्लस करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है। तो दोस्तों बिजनेस ग्रो कर रहा है, लोग ग्रो कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपने ग्रो करना है कि नहीं करना है। कुछ करोगे तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। तो अगर आप अपनी फॉरएवर की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो, आप एक राइट मेंटोर, एक राइट अपलाइन की अगर आप तलाश में हो कि जो आपको सारी चीजें सिखाए, जिसके साथ आप दिन रात काम करके मेहनत करके यहाँ पे ग्रो कर सको, तो आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। बाकी दोस्तों जितने भी लोग अभी, जिनको भी ये वीडियो अभी मिला है, प्लीज आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करें, डिसीजन लें, प्रॉपर नॉलेज लें। मुझे लगता है इतनी चीजों, इतनी प्रैक्टिकल बातों से मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, जिस ज्ञान से आप अपना बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से बिल्ड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो बाकी मैं अगेन बोलना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो अपनी टीम, अपने नोवेस्ट कस्टमर को नहीं शेयर किया है, जल्दी जाए दोस्तों उनको शेयर करें, वो डेफिनेटली आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। सारी चीजें दोस्तों आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है, तो उनको भी सिखाओ, टीम सीखेगी तभी आप ग्रो करोगे, राइट। सो दोस्तों बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।